प्रणाम मेरे प्यारे मेष राशि के जातकों, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपके जीवन को दिशा देने वाले ग्रहों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हैं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान होंगे। आज 30 सितंबर 2025 का ये दिन आपके लिए क्या विशेष लेकर आया है? ब्रह्मांड के ग्रह आपके भाग्य की कौन सी नई गाथा लिखने को तत्पर हैं? आइए जानते हैं। जीवन की यह यात्रा अद्भुत है और इसमें ग्रहों का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक चाल हमें कुछ सिखाने, कुछ देने आती है। आज हम मेष राशि के लिए इसी दिव्य संदेश को समझेंगे, ताकि आप अपने जीवन को और भी अधिक प्रकाशमान कर सकें। तो आइए सबसे पहले दृष्टि डालते हैं ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर, जो आज आपके भाग्य चक्र को प्रभावित कर रही है। आज 30 सितंबर 2025 को आपके मेष लग्न से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में विराजमान है। ये स्थिति आपके धन, वाणी और कुटुंब के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। गुरु की यह उपस्थिति आकस्मिक धन लाभ और परिवार में सौहार्द ला सकती है। आपकी वाणी में और अधिक मधुरता और प्रभाव आएगा, जिससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। वहीं न्याय के देवता शनिदेव आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में कुंभ राशि में बैठकर आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। शनि का ये गोचर आपकी मेहनत का पूरा फल देगा, सामाजिक दायरे का विस्तार करेगा और बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त करवाएगा। परंतु राहु आपके द्वादश भाव में मीन राशि में विराजमान है, जो कुछ अनावश्यक खर्चों, लंबी दूरी की यात्राओं या गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। राहु यहाँ आध्यात्मिक झुकाव भी दे सकता है, परंतु आपको भ्रम से बचने की सलाह है। केतु आपके छठे भाव में कन्या राशि में है, जो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और रोगों से लड़ने की शक्ति देगा। परंतु स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी जागरूकता आवश्यक है। सूर्य, बुध और शुक्र आपके सप्तम भाव में तुला राशि में युति बनाकर बैठे हैं। ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक साझेदारी में कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है। संतुलन और संवाद स्थापित करना आवश्यक होगा। मंगल, आपके राशि स्वामी, तीसरे भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, जो आपके पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बल दे रहा है। ये स्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिसका सार आज की आपकी ग्रह स्थिति से गहरा संबंध रखता है और आपको जीवन की महत्वपूर्ण सीख देगा। ये कथा है भगवान गणेश की चतुराई की, जो हमें धैर्य और विवेक का महत्व सिखाती है। एक बार की बात है, देवताओं में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। सभी देवता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उत्सुक थे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने कहा, जो भी देवता तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले करके लौटेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अत्यंत वेग से परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय अपने मयूर पर, इंद्र अपने ऐरावत पर और अन्य देवता भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। गणेश जी के पास उनका वाहन मूषक था, जो स्वभाव से मंद गति वाला था। गणेश जी ने देखा कि वे इतनी जल्दी परिक्रमा नहीं कर सकते। वे क्षण भर के लिए शांत हुए, अपने विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को अपने सामने बिठाया और उनकी साथ परिक्रमा की। परिक्रमा पूर्ण कर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब अन्य देवता थक हार कर लौटे और देखा कि गणेश पहले से ही वहां उपस्थित हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। शिवजी ने गणेश से पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए, जबकि तुम्हारा वाहन धीमा है? गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, पिताश्री,
माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण लोक समाहित है। मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धि और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। इस कथा का सार यह है कि कभी कभी हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीव्र गति या बल की नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और सही दिशा की आवश्यकता होती है। आज जब आपके राहु और सूर्य की स्थिति आपको कुछ भटकाव या रिश्तों में चुनौती दे रही है, तो गणेश जी का ये प्रसंग याद रखें। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर रिश्तों को सम्मान दें और विवेक से काम लें। धैर्य और दूरदर्शिता ही आपको हर चुनौती से पार ले जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे गणेश जी ने अपनी बुद्धि से विजय प्राप्त की। तो आइए अब हम बात करते हैं आज 30 सितंबर 2025 के आपके दैनिक भविष्यफल की। इन ग्रहों की चाल के आधार पर तारांकन परिवार के मोर्चे पर देवगुरु बृहस्पति की आपके दूसरे भाव में उपस्थिति संबंधों में मिठास लाएगी। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति जीवन साथी के साथ छोटे मोटे मतभेद पैदा कर सकती है। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और अनावश्यक बहस से बचना होगा। प्रेम और समझदारी से काम लें। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। बच्चों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। तारांकन करियर और धन। तारांकन शनि का एकादश भाव में होना आपके करियर के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है। नए व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे जो भविष्य में लाभप्रद सिद्ध होंगे। धन के मामले में गुरु की कृपा से आय के नए स्रोत खुलेंगे। हालांकि राहु के द्वादश भाव में होने के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। कोई बड़ी निवेश योजना बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। जोखिम भरे निवेश से बचें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन केतु आपके छठे भाव में है, जो आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। फिर भी पेट और पाचन संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। मसालेदार भोजन से परहेज करें और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मंगल का तीसरे भाव में होना आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन सप्तम भाव में 3 ग्रहों की युति आपके प्रेम और वैवाहिक संबंधों में कुछ उठापटक ला सकती है। जो अविवाहित हैं, उन्हें नए रिश्ते में कदम रखने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और खुलकर बातचीत करनी चाहिए। गलतफहमी को बढ़ने न दें। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय मेष राशि के बंधुओं, जीवन एक अनमोल उपहार है और इसके हर क्षण में एक नया अवसर छिपा होता है। ग्रह आते हैं, जाते हैं, अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की शक्ति अटल रहती है। ये क्षणभंगुर संसार हमें केवल अनुभवों से गुजरना सिखाता है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। विवेक का साथ कभी न छोड़ें। कर्म करते रहें। फल की चिंता न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। नकारात्मकता को अपने पास फटकने भी न दें। मन में शांति, मस्तिष्क में स्पष्टता और हृदय में प्रेम का दीपक जलाए रखें। यही सच्चा जीवन संदेश है। आज के दिन आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
इससे आपके मन को शांति मिलेगी, ग्रह दोषों का शमन होगा और आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। भगवान शिव की कृपा से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो मेरे प्यारे मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, सभी बाधाएं दूर हों और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। मेरी यही कामना है कि आप अपने जीवन के हर पल को उत्साह और सकारात्मकता से जिएं। जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें और ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में करें। ईश्वर आपको अनंत सुख और आरोग्य प्रदान करें। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही आपके जीवन को प्रकाशित करते रहें। जय श्री राम, जय माता दी।